ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था फैमिली। तो उस फैमिली टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फैमिली हैज मोर मेंबर्स। ये ट्रू और फॉल्स, ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सेंटेंस है, न्यूक्लियर फैमिली हैज मोर मेंबर्स, यानी जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उनमें ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो लेस होते हैं, कम मेंबर होते हैं। तो ये कह रहा है मोर मेंबर, यानी जस्ट ऑपोजिट बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, गलत है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो फैमिली टॉपिक से रिलेटेड बनाया मैंने वो ये है, राइट फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। यानी जो दो तरह की फैमिली हमने पढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के फीचर्स आपको बताने, ओनली जॉइंट फैमिली के, दोनों के नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जॉइंट फैमिली के फीचर्स, जो तीन फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जॉइंट फैमिली के फीचर्स क्या थे। तो जॉइंट फैमिली के फीचर्स थे, जॉइंट फैमिली जो है वो होती है बिग फैमिली। फैमिली कैसी होती है? बड़ी फैमिली होती है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, बिग जॉइंट फैमिली हैज मोर मेंबर्स, यानी इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, द चिल्ड्रंस टेकिंग केयर बाई पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। तो ये तीन पॉइंट वही सेम फीचर्स आपको इसके आंसर में बताने हैं। तो मैं लिख रहा हूं, सम फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली आर गिवन बिलो। यानी कुछ जो जॉइंट फैमिली के फीचर्स वो नीचे लिखे गए हैं, वो नीचे लिख रहे हैं हम। फर्स्ट फीचर्स जो था, जॉइंट फैमिली इज बिग फैमिली। बिग फैमिली यानी जॉइंट फैमिली होती है वो बड़े परिवार होते हैं, बिग फैमिली होती है। सेकंड पॉइंट वही मेंबर्स के ऊपर बताना है कि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें मेंबर कितने होते हैं। तो जॉइंट फैमिली हैज मोर मेंबर्स, और थर्ड पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए वो है कि जॉइंट फैमिली में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी टेक केयर कौन करता है। तो वो लिखेंगे, इन जॉइंट फैमिलीज चिल्ड्रंस टेकिंग केयर बाय पेरेंट्स एंड अदर्स। ये तीन पॉइंट इसके फीचर्स में हमने लिखे। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यानी फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। ये हमने जब फैमिली टॉपिक को डिस्कस किया था तब सबसे पहले यही डिस्कस किया था। यानी कुल मिला के जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों के अपने को यहाँ पे फीचर्स लिखने हैं। तो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन को जो है इसके आंसर को रब कर रहा हूँ, जिससे कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे राइट कर पाए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों के फीचर्स बताने, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है।
वही 3 पॉइंट मैक्सिमम जो हमने टॉपिक को समझते टाइम डिस्कस किए थे, वही आंसर में लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो कैसी होती है, बिग होती है या स्मॉल होती है। तो इतनी देर में तो अब सबको पता चल गया होगा कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है स्मॉल फैमिलीज होती है। न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है? स्मॉल फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो स्मॉल फैमिलीज होती है। ठीक यही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करें जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली जो होती है वो कैसी होती है? बिग और स्मॉल। तो बिग फैमिलीज कैसी होती है? बिग फैमिलीज होती है। इसी का सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें, यानी न्यूक्लियर फैमिली का सेकेंड पॉइंट लिखे हम। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे मेंबर्स के नंबर का। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनके नंबर कम होते हैं, यानी लेस मेंबर्स। जॉइंट फैमिली में बताएंगे मेंबर्स होते हैं मोर इन नंबर्स होते हैं, तो लिखेंगे मोर मेंबर्स। थर्ड पॉइंट बच्चों की देखभाल करने वाला वो लिखेंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो है बच्चों की देखभाल ओनली पेरेंट्स ही कर सकते हैं, उनके अलावा और बड़े मेंबर होते ही नहीं है, खुद के पेरेंट्स ही होते हैं। तो लिखेंगे चिल्ड्रंस टेकिंग केयर बाय पेरेंट्स। और जॉइंट फैमिली में बच्चों की टेक केयर करने वाले खुद के पेरेंट्स के अलावा जो है अदर रिलेटिव्स भी होते हैं। तो लिखेंगे चाहे चिल्ड्रन टेकिंग केयर बाय पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने लिखा आंसर। ये आंसर नंबर 3 ये सबको लिख लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आंसर नंबर 3 को यहाँ से रब कर रहा हूं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज का बनना, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का बनना, उसके रीजन क्या है? न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के रीजन क्या है? तो न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के रीजन जो है क्या है? वैसे सबको पता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज परिवार छोटे बनते जा रहे हैं। उनके रीजन क्या है? क्योंकि जो गांव में जॉइंट फैमिलीज रहती है वो शहरों में माइग्रेंट होके जा रही है। उनके रीजन अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी या फिर हायर एजुकेशन है, और कई बार जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं तो उनकी वजह से गांव के गांव खाली हो जाते हैं और वहां से फिर माइग्रेट करके लोग दूसरी जगह पे जाते हैं। तो वहां पे छोटी छोटी जगह पे उनको रहना पड़ता है, तो इसलिए छोटे परिवार ही रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज इस तरह से बनती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के रीजंस आंसर नंबर 4 में रीजंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो सबसे पहले रीजन मैंने बताया कि वो है अनएम्प्लॉयमेंसी यानी बेरोजगारी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंसी यानी बेरोजगारी। तो रोजगार की तलाश में लोग गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, माइग्रेट होके जाते हैं। तो शहरों में फिर उनको छोटे परिवार, अकेले ही रहना होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज ऐसे बनती। नंबर 2 सेकंड पॉइंट है वो हायर एजुकेशन। जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ परिवार गांव छोड़ के शहरों में चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है गाँव में होती नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। थर्ड पॉइंट, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़ है, भूकंप है ना, लैंडस्लाइड है, ऐसे तो इनसे क्या है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। तो लोग वहां से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते हैं, और वहां पे कम जगह होने की वजह से जो है अलग अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम यही लिखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज। नंबर 4 पॉइंट हम लिखेंगे, कुछ लोग जो है शहरों की जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ आकर्षित होके भी गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं, माइग्रेट होके जाते हैं। तो वहां पे शहरों में फिर उनको न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना होता है। तो लिखेंगे अट्रैक्शन ऑफ हायर फैसिलिटीज। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के रीजन, मेन रीजन, ये 4 रीजन हमने लिख दिए, ये आंसर फोर्थ का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूक्लियर फैमिलीज मोस्टली फाउंड इन ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, ये हमें बताना है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो मोस्टली कहाँ पे मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलेज, सेकंड ऑप्शन है सिटीज, और थर्ड ऑप्शन है बोथ, यानी गांव में रहती है न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा मिलती है, या शहरों में ज्यादा मिलती है, या दोनों ही जगह मिलती है। तो सीधी सी बात है, जो ज्वाइंट फैमिलीज ज्यादा गाँव में मिलती है वो शहरों में जाने के बाद, शहरों में मोस्टली घर छोटे होते हैं और फैमिलीज न्यूक्लियर रहती है। तो इसका आंसर होगा वो होगा सिटीज, आंसर होगा सिटीज। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फैमिली टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया, सबके आंसर हो गए।